गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का 4th चैप्टर का है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया आपका सरल आवर्त गति। इसमें नाम से स्पष्ट है, सरल मतलब कि आपका सिंपल है ना। आवर्त हार्मोनिक, गति मतलब गति, मतलब जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस आती है, उसी गति को दोहराती है। जैसे पेंडुलम घड़ी में देखे होंगे, एक बार इधर जाती है फिर वापस आती है, फिर इधर जाती है फिर वापस आती है। तो क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद जो भी समय है 20 सेकेंड 40 सेकेंड लेफ्ट है ना, राइट जाना, फिर लेफ्ट आना, लेफ्ट राइट होते हुए उसी जगह पर बार बार आती है। तो यह गति क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति। इसके कई सारे विशेषताएं हैं कि ये क्या होता है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है ना। एक निश्चित समय के बाद अपने गति को पुनः दोहराती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार इसमें एक दो परिभाषा और है आपका। आयात क्या होता है ना, आयाम सॉरी। सरल आवर्त गति में अधिकतम विस्थापन देखना, तो मान लो पहला सेकंड में इतना दूरी गया, दूसरा में इतना आया है ना, तीसरा में इतना आया, चौथा में और कम। तो जो सबसे अधिक दूरी तय करती है जिसको विस्थापन कहा जाता है ना, तो जो सबसे अधिक विस्थापित जहाँ पे होता है वो क्या कहलाता है, हम लोग का आयाम। सरल आवर्त गति में वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में जितने बार जाता है ना, जाके वापस आएगा, जाके वापस आना, जाके आना, जाके आना, 1 सेकंड में जितने बार जाती है वो क्या कहलाता है, उसकी आवृत्ति। और आवर्त काल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में, यहाँ से गया फिर वापस आया फिर आया, एक हुआ, फिर गया फिर आया फिर आया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बार जाके आना, एक फिर जाना, तो एक दोलन में जितना समय लेता है वो उसका आवर्त काल। 1 सेकंड में जितना करेगा आवृत्ति। और क्या होता है, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक, तो एक फॉर्मूला भी होता है, आवृत्ति को एन से दर्शाते हैं, आवर्त काल को टी से। तो आवृत्ति क्या होता है, आवर्त काल का उल्टा होता है ना। मतलब कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एन टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। उसके बाद आपका सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है, सेम है कि जब किसी पदार्थ को अत्यंत सूक्ष्म, मान लो कोई पदार्थ है ना, उसको अत्यंत सूक्ष्म भारी कण को एक भारहीन, मतलब कि जो भी रस्सी यहाँ पे लटकाएंगे भारहीन होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए है ना, और ना मुड़ने वाला होना चाहिए। तो जब किसी वस्तु को भारहीन, पूर्णतः लचकदार, लंबाई से न मुड़ने वाले धागे से बांध कर लटका दिया जाएगा, तो क्या होता है, अपना माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। यह क्या कहलाता है, आप लोग का सरल लोलक कहलाता है ना। सरल लोलक का जो सूत्र होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, सरल लोलक के किसका आवर्त काल हेतु क्या निकालना है, आपका सूत्र निकालना है ना। सरल लोलक के आवर्त काल हेतु सूत्र तो आपको याद रखेंगे है ना। एफ क्या होता है, बल है, जी इसका त्वरण है, एक्स विस्थापन होता है और एल क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्या कर लेते हैं कि यहाँ से जी को इधर लेके आते हैं ना, मतलब एल को उधर लेके जाते हैं, एल एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स, फिर जी को नीचे लेके आऊँगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे एफ। एक्स क्या है, विस्थापन है ना। एक्स क्या है, आपका विस्थापन है ना। एल भी लंबाई है आपका, है ना। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, एल बाई जी। एल क्या हो जाएगा, विस्थापन ले सकते हैं एल को, और जी का क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा। तो आपका ये सूत्र होता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बट्टे त्वरण। तो टी बराबर 2 पाई विस्थापन एल, त्वरण का जी, है ना। ये सूत्र है आपका। उसके बाद सरल लोलक के कुछ नियम भी दिए गए हैं। नियम में पहला समकालकत्व का नियम है ना, जितना अधिक समय होगा दोलन उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान का नियम, द्रव्यमान एम नहीं आता इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। इस सूत्र में कहीं भी एम नहीं है इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लंबाई पर, तो लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। त्वरण बढ़ने पर आवर्तकाल कम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और सरल लोलक का जो प्रयोगशाला मेथड है उसको प्रैक्टिकल करना है आप लोग को आगे जाके, है ना। और सेकेंड लोलक किसे कहते हैं, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है सेकेंड लोलक, जिसका 3 होगा तो क्या कहलाता है, तृतीयक लोलक कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आप लोग फेयर कॉपी बनाना है। धन्यवाद।